नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे सीएम योगी की विपक्ष को खुली चुनौती की। जी हां, क्योंकि विपक्ष का हर एक नेता इस वक्त पीएम मोदी पर हमलावर है। विपक्षी दलों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सबकी चोरी की सजा एक एक कर उनको मिल रही है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि हम चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी करेंगे। इसलिए विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को धमकी दे रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज्यादा अगर इस रेस में कोई आगे है तो वो है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इन दोनों नेताओं की एक ही दिक्कत है, वो है कि ये लोग पीएम मोदी को गिराने के लिए इतने उत्सुक हैं कि उस रेस में सारी मर्यादाएं क्रॉस कर देते। आज फिर कुछ ऐसा ही हुआ। केजरीवाल और राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ गैंग बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पीएम मोदी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं बार बार पीएम मोदी के नाम पर कीचड़ उछालने वालों को सीएम योगी ने उनकी औकात याद दिला दी है और खुली चुनौती दे डाली। तो आज पर्दाफाश करेंगे कि कैसे सीएम योगी ने खिसियाने विपक्ष को उनकी औकात याद दिलाई है और विपक्ष में कैसे मोदी सरकार के नाम पर अफरा तफरी का माहौल है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को बाहर जाकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने का काम पार्टी कर रही है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट का 2 साल की सजा का फैसला आने के बाद मचे बवाल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के काम को देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश के बाहर जाकर निंदा करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दरअसल पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। इसके बाद से बीजेपी राहुल पर देश के बाहर देश की बुराई करने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों को देश के बाहर अपने देश को बदनाम करने की आदत हो गई है। ये विदेशों में देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है, कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रही है। कल कांग्रेस के काम को देश ने देखा। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयास किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराए जा सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि साल 2004 और 2009 के आम चुनाव में ईवीएम ने कांग्रेस को जिताया था। उस समय इन्हें ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आई। ये यानी कांग्रेस की जनता पर अविश्वास करने वाले लोग हैं। देश की जनता ने इन्हें सत्ता से बाहर किया है। अब ये लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीएम योगी ने राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि चले थे बदनाम करने पीएम मोदी को, तो पीएम मोदी को इतना सम्मान देने वाले योगी कैसे चुप रहते। अगर आपको नहीं याद कि राहुल ने ऐसा क्या क्या बोला था विदेश में जाकर, तो आपको याद दिला दें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके और कई अन्य विपक्षी नेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर था और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने खुद फोन करके उन्हें बताया कि बातचीत करते हुए वो सावधान रहें, क्योंकि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतंत्र ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। हमने लोकतांत्रिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी नई सोच का आह्वान किया जिससे थोपा नहीं जाए। केंद्र सरकार इसके उलट काम कर रही है, हर कोई जानता है और ये खबरों में भी है। भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और इस पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र के लिए जरूरी ढांचे मसलन संसद, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका सभी पर नियंत्रण हो रहा है। इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर ही हमले का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और इस संघ के लिए संवाद जरूरी है। संवाद पर ही खतरा है और हमला किया जा रहा है। आप संसद के बाहर की तस्वीर देख सकते हैं।
विपक्षी नेता कुछ मुद्दों के बारे में बात कर रहे थे और जेल में डाल दिया गया। ये 3-4 बार हुआ। मेरे खिलाफ कई आपराधिक केस दर्ज किए गए। ये उसके लिए दर्ज हुए जो कि क्रिमिनल नहीं थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि अल्पसंख्यकों और प्रेस पर हमला हो रहा है, सिख, मुस्लिम, ईसाई लोगों पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा यहाँ सिख बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी सिख, मुस्लिम और ईसाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नौकरियों को समाप्त करने के अलावा अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद अपने दरवाजे कम खोले, जबकि चीन ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने इर्द गिर्द के संगठनों के जरिए सद्भाव को बढ़ावा दिया है। हमें आज के समय में युवाओं को सुनना होगा। राहुल गांधी की चीन और चीन कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ करने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि वो इंग्लैंड जाकर चाइना की बात कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं। ये बताता है कि वो कितनी बचकानी टिप्पणी करते हैं। ये भारत की जनता का अपमान है। राहुल गांधी ने कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्हें यात्रा ने राजनेता के रूप में बदल दिया है। उन्होंने बताया कि वो जान से मारने की धमकी के बीच भी पैदल चलते रहे। इस दौरान एक शख्स मेरे पास आना चाहता था, लेकिन सुरक्षा कर्मी ऐसा नहीं चाहते थे। मैंने शख्स को बुलाया, उसने मेरे से सवाल किया कि क्या आप सही में हमें सुनना चाहते हैं। इस पर मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा कि वहां देखो आतंकवादी खड़े हैं। बार बार पीएम मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में विपक्ष पूरी तरह अब अंधा हो गया है। आपको एक बात और बता दे, विपक्ष में बैठे इस वक्त सारे लोग बीजेपी से नहीं, पीएम मोदी से नफरत करते हैं। कोई भी विपक्ष में बैठा पीएम मोदी को ओपोनेंट की तरह ट्रीट नहीं करता, बल्कि उनसे नफरत करने पर उतारू है। इस कदर नफरत कि उनको गड्ढे में गिराने के चक्कर में खुद ही विपक्ष फंस जाता है। और जुबान के मामले में तो राहुल गांधी की इमेज पहले से पप्पू है, लेकिन कहते हैं कि इंसान को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। राहुल गांधी का भी यही हाल हो गया है, क्योंकि मोदी से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं राहुल गांधी की भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है। वही मर्यादा याद दिलाई सीएम योगी ने, क्योंकि मोदी पर प्रहार होगा तो योगी कैसे चुप बैठेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।